अब देखो लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले देखे जो कि हमने लास्ट क्लास में यूज करने शुरू भी करे। तो आज वाली क्लास एग्जैक्टली वहीं से शुरू करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, अपने आप सॉल्व करो, फिर कुछ नया देखेंगे। पर आज वाली क्लास का ज्यादा फोकस है कि जो हमने लास्ट क्लास में काम करा उस पर हमारा पूरा होल्ड बन जाए। तो दैट वाज इंपॉर्टेंट। जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूले करे, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक का होना आज के बाद हमारे लिए एक नॉन इवेंट है जिसको क्रैक करना हमें डायरेक्टली आता है। तो चलो पूरी तरह फोकस करते हैं ऑन क्वेश्चंस, ये सॉल्व करने शुरू करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था पहला और डायरेक्टली देखते ही क्लिक करना चाहिए था कि cos x को t डाल दो। क्यों t डालते ही हमें विजिबल है कि माइनस साइन एक्स टी एक्स बन जाएगा dt। डायरेक्टली वो चेंज हो गया, वो आ गया माइनस डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। वो अब हमें आता है डायरेक्टली tan इनवर्स t था माइनस साइन t की वापस वैल्यू डाली, ये आंसर है। तो बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे था जो हमने अभी अभी देखा। अब इसमें काम की बात क्या थी कि अब बिल्कुल ये थॉट प्रोसेस बनना चाहिए। डिनोमिनेटर में x की पावर 8 है, तो एक थॉट मेरे मन में आता है कि मैं इसको t डाल दूं डिनोमिनेटर को। तो अगर इसको t डालेंगे तो लिखो मत, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है 8 इंटू एक्स की पावर 7 और dx। तो क्लियर है, यहां पे तो x क्यूब है। तो हमें दिखा कि x की पावर 8 को t डालने पे हम ब्लॉक होंगे। तो क्या करें, क्या दिखता है कि यहां पे x क्यूब dx लिखा हुआ है। तो ये x क्यूब dx अपने माइंड में पकड़ना शुरू करो कि हमें साफ साफ बोल रहा है कि x की पावर 4 को t डालो। उससे डायरेक्टली यहां पे क्या बन जाएगा t स्क्वायर। अगर मैं x की पावर 4 को t डालता तो देखो ये लिख के नहीं हमने समझना, हमें पहले आना चाहिए। हमें दिखता है कि जैसे x की पावर 4 को t डालेंगे उसका डेरिवेटिव क्या बनता 4x क्यूब dx। तो x क्यूब dx पूरा चला जाता dt में। ये पकड़ना पहले इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने नोटिस करा x क्यूब dx बन गया, दिस इज सिंपली dt बाय 4, वो तो कोई ट्रबल नहीं। और वो डालते ही ये क्या बन गया 4 प्लस टी स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, सिंपली ये x क्यूब dx तो कट गया, ये बन गया क्वेश्चन अपने पास 1/2 बाहर, उसकी कोई बात नहीं। ये बने तो ये क्या बना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। डायरेक्टली 1 अपॉन ए कितना था 2, तो डायरेक्टली 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ t अपॉन ए। t की वापस हमने वैल्यू डाल दी। तो बहुत सिंपल काम है पर आना ये करके ही है। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था जो हमने अभी करा। अब इसको देख के एक टेम्पटेशन ये मन में आती है विच इज ओके कि मैं इसको डिनोमिनेटर को t डालूं। तो अगर इसको हम t अगर एज्यूम करते तो लिखा मत करा करो, ये सोचा करो कि जब मैं इसको t लूंगा तो उससे उसका कॉन्सिक्वेंस क्या बनेगा। तो इसको t लिए जाने पे हमें विजिबल है कि इसका डेरिवेटिव क्या बनता 6 इंटू एक्स की पावर 5 dx। तो न्यूमिनेटर में x स्क्वायर है, तो हम जो बचेगा x, जो बाकी जो टर्म्स बचेंगी x की, उनको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इस रीजन से इस डिनोमिनेटर को t लेने पे हम फंस जाते हैं क्वेश्चन में। तो क्या करें, अब इसको देखो, मतलब वी हैव टू स्मेल कि हाउ शुड वी प्रोसीड सो दैट द क्वेश्चन गेट्स कंप्लीटेड इन अ प्रॉपर इजी मैनर। तो ये न्यूमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर dx मुझे बोल रहा है कि एक्स क्यूब को t ले लो। ये न्यूमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर dx हमें बोल रहा होता है कि एक्स क्यूब को t ले लो। क्यों, जब एक्स क्यूब को t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 3x स्क्वायर, और वो ऊपर रेडी है। एक्स क्यूब को t लेने से यहां पे क्या आ जाएगा t स्क्वायर, वो भी रेडी है। तो डायरेक्टली हमने एक्स क्यूब को t डाला, 3x स्क्वायर dx बन गया dt, एक्स स्क्वायर आ गया dt बाई 3 की तो कोई बात नहीं, उसको बाहर ले जाएंगे। ये बन गया मेरा क्वेश्चन। अब जो a की पावर 6 है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये तो कांस्टेंट है, इसको कैसे मर्जी पढ़ लो। तो ये बन गया सिंपली टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब कांस्टेंट है, तो इसलिए ये हमारे फॉर्मूले को डिफाइन नहीं कर रहा। जो वेरिएबल है उसको एग्जैक्टली फॉर्मूले की फॉर्म का होना चाहिए, वो है। तो ये क्या बन गया, ए क्यूब को अपने मन में सोचो कि के लिखा हुआ है, फिर ये देखने में हमें बिल्कुल ठीक लगता है। तो ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लिखा हुआ है एक तरह से। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो मेरा आंसर क्या बनेगा 1 अपॉन 2a, a कितना था यहाँ पे a क्यूब, तो 1 अपॉन 2a क्यूब लॉग ऑफ t माइनस ए क्यूब अपॉन t प्लस ए क्यूब। t की हमने वापस वैल्यू डाल दी, ये हमारा आंसर है। तो बहुत सिंपल पैटर्न है पर ये कर करके आएगा। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सिंपल था और हमें देखते ही क्लिक करता था कि ऊपर सीकेंस स्क्वायर एक्स dx लिखा हुआ है। तो देखो वो हमें दिखना चाहिए कि सीकेंस स्क्वायर एक्स dx है, तो वो कह रहा है कि tan x को t ले लो। तो सीकेंस स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा dt।
तो सिंपली मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डायरेक्टली 16 प्लस टी स्क्वायर, 16 को क्या पढ़ोगे 4 स्क्वायर, तो सिंपली ये बन गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता था, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्टली हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, टी की वैल्यू वापस डाल दी, तो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल सेम तरह का था, हमने करा भी था अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन। इसमें दिखना चाहिए था कि इसको टी लेके फायदा नहीं होगा, एक्स क्यूब को टी लो या एक्स क्यूब को डायरेक्टली, यहाँ इस केस में तो एक्स क्यूब को टी लेके बेनिफिट था, टी स्क्वायर भी लेके फायदा ना होता। तो डायरेक्टली हमने एक्स क्यूब को टी डाला, 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी, एक्स स्क्वायर आ गया डी टी बाई 3, न्यूमिनेटर गया बाय 3 बाहर आ गया, डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर विच इज वॉट, साइन इनवर्स टी। टी की वापस वैल्यू डाली, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, पर सेंस राइट बनना चाहिए। अब ये करो, बिल्कुल सेम पैटर्न, डायरेक्टली देखते ही हमें क्लिक करना चाहिए था कि ई की पावर एक्स को डाल दो टी। तो अगर हमने ई की पावर एक्स को अगर टी लिया, देखो स्कूल के एग्जाम में पूरा दिखा देना, ई की पावर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा डी टी। ऑब्जेक्टिव में ये स्टेप मैं ना लिखता, डायरेक्टली टर्म क्या बन जाती, डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर, ये बनी एक्सप्रेशन। अब हमारा काम क्या है, इसका स्क्वायर कंप्लीशन। तो अब ये हमें नोन है। अब देखो डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आ जाती है तो वो हमें आती है आगे, उसका फॉर्मूला हमने बना लिया। सिंपली अब यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीशन करेंगे, ये आ जाएगा 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 4t। तो स्क्वायर पूरा करने के लिए यहाँ पे 4 ऐड करा, 4 सब्ट्रैक्ट करा, वो माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे प्लस 4 आ जाएगा। तो सिंपली मेरे पास टर्म आ गई डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 विच इज 3 का स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गई एक्सप्रेशन, ये बन गई टर्म। तो इसका आंसर कितना बन गया, सिंपली ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ गया साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी। ये प्लस सी मिस नहीं करना कभी भी। अब टी की वैल्यू कितनी थी, ई की पावर एक्स, बस यहाँ पे ई की पावर एक्स लिख दो, ये जवाब है। तो बहुत सिंपल काम है, पर हमारी हैबिट में आना चाहिए, तेज तेज लाइन से क्वेश्चंस करो। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हो वो है इजी, पर उसको सोचना। अब थोड़ा हमें डायरेक्टली करने में पहली बार में वो थोड़ा सा हमारा थॉट प्रोसेस को एनहांस करेगा। तो सोचना, भाग के सॉल्यूशन बजाने की ना करना, इस पे टाइम स्पेंड करो, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। अब ये करो अटेम्प्ट, बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत काम का पैटर्न है और बहुत क्वेश्चंस में काम आएगा। देखो जैसे हमने कई बार अब बिल्कुल साइन कॉस की समझा की जोड़ी होती है, टैन सीकेंड की आपस में उन दोनों का कनेक्शन, उन दोनों की पेयरिंग है, कॉट कोसिकेंड की पेयरिंग है, वैसे अभी एक इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे ही अब ध्यान में रखना कि साइन 2x और साइन x प्लस कॉस x न्यूमरेटर में, या साइन 2x और साइन x माइनस कॉस x न्यूमरेटर में, इनकी भी आपस में पेयरिंग है। तो वो पेयरिंग को हमने अब अंडरस्टैंड करना था, हमने समझना था थ्रू दिस क्वेश्चन। पहली बार मेरे सामने ये क्वेश्चन आया, हमें समझ नहीं आया कि इसमें करें क्या। अगर कर लिया तो कमाल करा, बहुत अच्छा स्टेप था जो कि हमने खुद सोचा, और इंटरेस्टिंग बात है। हमें अब इस क्वेश्चन को देख के, मान लो हमारे सामने एग्जाम में पहली बार आता, तो हम क्या सोचते, हमें सोचना चाहिए था कि उन्होंने न्यूमरेटर में साइन x प्लस कॉस x डाला, तो नीचे डिनोमिनेटर में साइन 2x है। एक थॉट मन में आता है कि यहाँ पे साइन x को t ले लो, कुछ नहीं हो रहा उससे, कॉस x को t ले लो, कुछ नहीं हो रहा। अगला थॉट क्या आता है, डिनोमिनेटर पूरे को t ले लो, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। फिर इसका घर चेंज करने की सोची, कोई फायदा नहीं हो रहा, घर भी चेंज नहीं हो पा रहा इजिली। तो हम लोग की जो सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी उसमें हम फंसे। तो ऐसे क्वेश्चंस में सोचना चाहिए कि उन्होंने कहां से पकड़ा क्वेश्चन। तो वी कुड सी कि न्यूमरेटर में साइन x प्लस कॉस x dx है, तो किस टर्म को t लें। देखो अब ये इस बात को समझना, न्यूमरेटर में लिखा हुआ साइन x प्लस कॉस x, न्यूमरेटर में लिखा हुआ साइन x प्लस कॉस x कहीं ना कहीं मुझे ये हिंट देता है कि साइन x माइनस कॉस x को t ले सकते हैं, साइन x माइनस कॉस x को t ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको t लेते हैं तो हमें विजिबल है कि जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा, कॉस x प्लस साइन x dx, सो दैट वुड बिकम dt। तो हमने ये देखना है कि इसको t लेने से ये तो पूरा dt हो जाएगा, पर क्या साइन 2x एकोमोडेट हो पाएगा जब हम इसको t लेंगे। तो अब अगर मान लो मैं इसको t लेता हूं तो cos x प्लस साइन x dx dt हो जाएगा, पर मैंने अभी लेना नहीं है, मुझे देखना है कि इसको t लेने से क्या ये टर्म एडजस्ट हो जाएगी। तो हमने एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करी कि अगर इसकी करें स्क्वायरिंग, तो इसका स्क्वायर करने पे आता साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, वो हो गया 1 माइनस 2 साइन x कॉस x विच इज साइन 2x, वो बराबर आ गया t स्क्वायर के। तो हमें दिखा कि अगर हम इसको t लेते हैं तो जो साइन 2x है
वो एक तरीके से 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। तो बात बनी। अब हमें समझ में आया कि हाँ, इस क्वेश्चन में ये टर्म अगर आए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी ले लो, और साइन 2x कैन इजिली बी कन्वर्टेड बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन इनटू अ सिंपल टर्म। अब हमने इसको लिया t, तो वहां से cos x प्लस साइन एक्स dx, ये पूरा बन गया dt, ये बन गया dt। तो न्यूमरेटर क्या बन गया? dt। मेरी टर्म क्या बन गई? dt ऊपर, और साइन 2x बराबर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर के। तो मेरी टर्म आ गई सिंपली 4 माइनस टी स्क्वायर, और ये हमारा फॉर्मूला है। ये क्या बन गया? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो क्या होता है? 1 अपॉन 2a, 2 टाइम्स ऑफ 2 लॉग ऑफ a प्लस एक्स, मतलब t प्लस 2 अपॉन t माइनस 2। t की जगह वापस बस ये लिख दो प्लस c। ये प्लस c मिस नहीं करना, स्कूल के एग्जाम्स में डायरेक्टली हाफ मार्क कटेगा बिना बात के। ये है लॉजिक। तो अब ये ध्यान में रखना, ये पिक्चर माइंड में रखना। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन 2x की क्लियरली जोड़ी बनती है, इनकी आपस में पेयरिंग है। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर पेयरिंग है जो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में करने लगे हो। अब सेम तरह का है, अब गलत नहीं करना। अब ये करो अटेम्प्ट। बिल्कुल सेम पैटर्न था, बस अकेली बात जो अब नोटिस करनी थी वो ये कि अब की बार न्यूमरेटर में लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब क्लियरली टेम्प्ट करता था कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी ले सकते हैं। देखो, ऐसे सोचना होता है। डायरेक्टली जब एक बच्चा बुक्स में से क्वेश्चन करता है तो उसको ये पता नहीं चलता कि मुझे ये बात ध्यान में रखनी है। तो अब हमें ये पता है, हमें पता है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो हमें ये पता है कि हमने इस बात को ध्यान में रखना है। दिस इज अ नोन पॉइंट। तो अगर हम cos x प्लस साइन एक्स को टी लेते हैं तो उसका बेनिफिट क्यों लेंगे? क्योंकि हमारा गोल्डन रूल है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमारा काम है टर्म को सिंप्लीफाई करना। बिल्कुल घोट लो, हमारा काम है टर्म को सिंप्लीफाई करना। वी हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन। तो अब मुझे दिखता है कि अगर मैं इसको टी लूंगा तो सिंपली साइन एक्स, दिस वुड बिकम cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स बन जाएगा dt। ये सिंपली इसका डेरिवेटिव कितना आ गया? माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx, ये बराबर आ जाएगा dt के। तो सिंपली cos x माइनस साइन एक्स dx क्या हो गया? dt। तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये आ गया माइनस dt अपॉन इसका एडजस्टमेंट। तो इसकी करी स्क्वायरिंग, ये आ गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 प्लस साइन 2x, 2 cos x साइन x dx। ये सिंपली हमने स्क्वायरिंग करी तो ये बराबर आ गया टी स्क्वायर के। मतलब जो साइन 2x है उसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1। तो मेरी टर्म क्या बन गई? सिंपली माइनस बाहर, और ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 विच इज टी स्क्वायर प्लस 4। ये बनी टर्म। अभी ये क्या बन गया? सिंपली माइनस बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो हो गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। अब t की वैल्यू बस वापस यहां पे लिख दो। t कितना है? cos x प्लस साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा यहां पे। तो दैट इज इट। डायरेक्टली हमारा आंसर यहां पे रेडी हो गया। तो जो सेंस है उस सेंस को पकड़ो, और ये एक्चुअली इसके अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। वो जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन देंगे वो इससे हमें भी एक स्टेप आगे बढ़वाएंगे। पर अपने माइंड में ये पेयरिंग को रखना। इस जो क्वेश्चंस ये वाले करे, ये दोनों जो क्वेश्चंस करे, इनको बिल्कुल अपने माइंड में एज अ थॉट रखना। ये हमें बहुत हेल्प करेंगे इन मेनी क्वेश्चंस। वो आगे आते रहेंगे साथ साथ। अब ये नेक्स्ट करो। अब देखो, था बिल्कुल सिंपल, पर हमें करके आनी है चीजें। देखो, इस केस में न्यूमरेटर में टर्म है साइन 2x cos 2x मिला के, डिनोमिनेटर में टर्म क्या है? 9 माइनस कॉस की पावर 4 2x। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि कैसे इसका कोड क्रैक करें। ये हमारा काम होता है। हर बार नया क्वेश्चन आना है, उससे हम डरते नहीं, उसका हमें फर्क भी नहीं पड़ता। तो हमें क्लिक करा कि अगर हम, देखो ये क्लिक करा, पहले हमने ट्राई करा कि अगर हम इसको t ले लें, अगर cos स्क्वायर 2x को अगर मैं t ले लूं तो ये सिंपल सा बन जाएगा t स्क्वायर। और इसको t देने से क्या न्यूमरेटर में ये जो टर्म बनी है, क्या ये एडजस्ट हो पा रही है? तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस वुड बिकम 2 cos 2x इंटू cos 2x का डेरिवेटिव दैट वुड बी माइनस साइन 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव तो इंटू 2 dx, ये बराबर हो जाएगा dt के। तो हमें दिखा कि अगर हम इसको t लेते हैं तो cos 2x sin 2x dt वो बराबर हो जाएगा, सिंपली dx बराबर हो जाएगा माइनस dt बाई 4 के, और हमें फायदा हो रहा है। डायरेक्टली हमने इसको t लिया, टर्म क्या बन गई? माइनस 1/4 बाहर, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर। और डायरेक्टली ये तो हमारा फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया माइनस 1/4 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x विच इज t
अपॉन 3 प्लस सी, सिंपली x अपॉन ए कितना था 3 का स्क्वायर, a था 3, तो डायरेक्टली टर्म क्या बन गई -1/4 साइन इनवर्स ऑफ t बाई 3, t की वापस वैल्यू लिख दो, साइन इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर 2x बाई 3 प्लस सी, ये फाइनल आंसर है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हो वो भी है बहुत ईजी, पर उस पर टाइम स्पेंड करना, और हो सकता है अपने आप भी हो सकता है, पर टाइम स्पेंड करना, देखना कि उसको बनाने में, देखो एग्जामिनर के पास कुछ नया कुछ नहीं होगा, पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी जो इससे पिछला करा उसमें कोई नई बात पकड़ी, वैसे इसमें भी है। जो थॉट बनेगा ना उस पर उसको सोचना, पहले अपने आप टाइम स्पेंड करना, और अगर कहीं फंसो तो फिर जो बताया जाए उसको प्रॉपरली हैंडल करना, पर पहली बार में अपने आप भी कर लोगे तो इट इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। अभी ये करो, अब देखो टर्म थी अंडर रूट ऑफ सीकेंड x माइनस 1, तो अब डायरेक्टली पहला थॉट माइंड में क्या आता है, डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा, एक थॉट मेरे मन में आता, ट्राई करते हैं कि सीकेंड x माइनस 1 को मैं t ले लूं या ऑर्बिटर t स्क्वायर ले लूं, बिल्कुल हमारे माइंड में थॉट आता, विच इज अ वैलिड थॉट। जब हम ऐसा करते हैं तो ये बन जाता सीकेंड x tan x dx, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करा, ये आ गया सीकेंड x tan x dx, ये बराबर हो गया 2t dt के। तो हमारी टर्म क्या बन गई, सीकेंड x मतलब डायरेक्टली dx आ गया 2t dt, साथ में क्या आ गया सीकेंड x tan x, तो सीकेंड x बन गया अकेला t स्क्वायर प्लस 1, और जो tan x है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया। मतलब ये करने पे इस क्वेश्चन का जो रास्ता बन रहा है वो नीट नहीं बन रहा, साफ रास्ता नहीं बन रहा, तो हमारा एक गोल्डन रूल को ये डिफाई कर रहा है, जो कि इंटीग्रेशन में हमने बड़े दिन बड़ा बड़ा बना के रख लिया कि हम कोई ऐसा स्टेप नहीं करेंगे जिससे जो हमारी नई टर्म बने वो ऑकवर्ड बने। हमारा काम क्या है, सिंप्लीफाई करना, उसी के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो इस रीजन से ये थॉट यहाँ पे फेल हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ये बड़ी नॉर्मल बात है कि हमने कुछ ट्राई करा वो बात नहीं बनी, तो हमने इस स्लेट को क्लीन कर लिया कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, कुछ और सोचते हैं। अब क्या करें, अब डायरेक्टली यहाँ पे कुछ और तो हो नहीं पा रहा, तो अब एक नई लाइन सुनो, या चलो पहले कन्वर्ट कर लें। अगर मान लो अब ये डायरेक्टली सीक्वेंस से नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ पे इसको कॉस में साइन में कन्वर्ट करने की करी, ये आ गया 1 अपॉन cos x, ये बन गई टर्म, ये बन गई सिंपली एक्सप्रेशन यहाँ पे, इसको कॉस में कन्वर्ट करके। अब एक नई लाइन सुनो और उसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले सुनी हुई है पर भूल जाती है क्योंकि उसका रिलेवेंस हमने अभी तक नहीं देखा। हमने आज तक इतने ईयर्स में जितना काम करा, आप लोगों ने जो 11th में काम करा, जो 10th में काम करा, जो 9th में काम करा, उसमें हमें एक नाम सिखाया जाता था रैशनलाइजेशन। ये भी ट्रिक है, इसको छुपा के रखना, जो साथ में दोस्त होंगे उनको पता नहीं होगा इस बात का, तो ये बात भी बहुत हेल्पफुल है, ये बिल्कुल अपना सीक्रेट बना के रखना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे अलग अलग जगहों पे लोकेशंस हैं, पॉकेट्स हैं, जो कि लोगों को पता नहीं होती कि ये आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये भी वैसे की पॉकेट है, जैसे हमने साइन कॉस टैन सेकेंड कॉट कोसेकेंड का घर बनाया, वैसे की बहुत सारी पॉकेट्स हैं जो लोगों को पता नहीं चलती। वही बात अब यहाँ पे इसको ध्यान में रखना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत एक इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या है कि अगर मेरे सामने कभी स्क्वायर रूट अगर न्यूमरेटर में आए और मेरे से हैंडल ना हो रहा हो, अगर मुझसे डायरेक्टली कुछ ना बन रहा हो, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको रैशनलाइज करूं। पर किसको रैशनलाइज करूं? न्यूमरेटर को। हम लोग यहां पे रैशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर को। इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे जहां पे कि न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने पे हमें ज्यादा हेल्प हो जाती है, पर क्योंकि हमारे इतने ईयर्स का पैटर्न कभी हमें ये बात बोल नहीं रहा होता, हर बार हमने किसको रैशनलाइज करा होता है? डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बड़ी स्ट्रेंजली बहुत हेल्प होती है, तो उसको ध्यान में रखना। अगर डायरेक्टली कुछ ना हो रहा हो, क्वेश्चन अगर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, तो अगर मान लो कि मैं इसको रूट 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, किसको रैशनलाइज करा? न्यूमरेटर को। रूट 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स हो गया डायरेक्टली 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो हो गया सिंपली साइन स्क्वायर एक्स, उसका रूट आ गया साइन एक्स डी एक्स। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? रूट कॉस एक्स इंटू रूट 1 प्लस कॉस एक्स, विच इज कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये बनी एक्सप्रेशन। तो हमने क्या करा कि इसको रूट 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और रूट 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड कर, dx इधर ले आया, ये मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने ये करा, अब डायरेक्टली टर्म के आगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज साइन स्क्वायर एक्स, उसका रूट कितना हो गया? साइन एक्स dx। और दिखता है कि ये करते ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्यों? अब ये साइन एक्स dx न्यूमरेटर वाला बोल रहा है कि कॉस एक्स को t ले लो। अब डायरेक्टली हमने cos x को डाला t, माइनस साइन एक्स dx हो गया dt, हमारी टर्म बन गई माइनस dt अपॉन अंडर रूट के अंदर
टी स्क्वायर प्लस टी, ये बनी एक्सप्रेशन। एंड दिस इज व्हाट माइनस डी टी अपॉन, इसका हमने करा स्क्वायर कंप्लीशन, टी स्क्वायर प्लस टी, तो यहां पे सिंपली टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 1/4। और ये तो हमारा फॉर्मूला है। ये क्या बना, माइनस सिंपली लॉग ऑफ, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता था, लॉग ऑफ एक्स। इस केस में एक्स कितना है, टी प्लस 1/2, तो टी प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये एक्सप्रेशन पूरी एज इट इज, ये टी स्क्वायर प्लस टी, यहां चलो ऐसे लिख लेते हैं, प्लस सी, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पर वो जो एक्स है वो अब की बार टी प्लस 1/2 है, एज इट इज ये टर्म प्लस सी, टी की वापस वैल्यू डाल दो cos x, ये अपना आंसर है। तो जो सेंस है उसको नोटिस करो, काम की बात यहां नहीं है, काम की बात यहां है, क्योंकि हमारे इतने सालों की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी थी इसने उसको चैलेंज करा। हमारे माइंड में डायरेक्टली क्या ना आता कि इस केस में रैशनलाइज करो इसके न्यूमरेटर को, तो इस थॉट को पकड़ो, ये है हमारे काम की बात। अब इसी को अप्लाई करता, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी करो तो ये माइंड में सेटल हो जाएगा। अब ये करो, बिल्कुल सेम तरह का, अब ये इजीली होना चाहिए। अब ये करो, बिल्कुल सेम था, बस हमारे माइंड में सेटल होना चाहिए था थॉट। तो हमें दिखा कि डायरेक्टली तो बात बन नहीं रही, इसको हमने साइन कॉस में कन्वर्ट करा, तो ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, ये बनाई एक्सप्रेशन। अब हमने इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करा, इसको रूट 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, वो आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, उसका रूट हो गया कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ये बनी टर्म। अब क्या करेंगे, साइन एक्स को लेंगे टी, कॉस एक्स टी एक्स बन जाएगा डी टी। स्कूल के एग्जाम में लिख के दिखा देना, नहीं तो हमें आना चाहिए डायरेक्टली। यहां पे आ गया कॉस एक्स टी एक्स बराबर हो गया डी टी के, टर्म बन गई सिंपली डी टी अपॉन, बिल्कुल सेम टर्म बन गई, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर रूट के अंदर, ये बनी टर्म। अब ये हमें आती है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हमें आता है, हमने अभी अभी करा। ये t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 बन जाता, इसका आंसर हमें आता था, ये बन गया लॉग ऑफ t प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ, यही टर्म एज इट इज, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी। अब सिंपली यहां पे t की जगह वापस लिख दो साइन x, ये हमारा आंसर है। स्कूल के एग्जाम में ऑब्वियसली यहां पे लिख के दिखाओगे cos x dx dt, पर काम की बात क्या है कि हमारे माइंड में ये राइट बात जाए। एक नया टूल आ गया हमारे पास कि अगर कभी न्यूमरेटर में अंडर रूट आए तो अगर और कुछ डायरेक्टली ना क्लिक कर रहा हो तो इस थॉट को माइंड में रखना कि हम लोग उस केस में न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं, उससे हेल्प होती है। तो ये अलग से ये मैजिकल पॉइंट है, इसको बिल्कुल माइंड में रखना, और बहुत क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा जैसे जैसे आगे चलेंगे। पर हमें आज अभी क्वेश्चन में ये नया थॉट मिला, उसका एप्लीकेशन कैसे है वो हमने देखना शुरू करा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये प्रोसेस समझो, हमें किसी ने टर्म दी 1 माइनस ई की पावर 2x अंडर रूट के अंदर, तो मेरे मन में क्या थॉट आता, देखो ये गलत था। अगर ये सोचे ना, और यू विल नोटिस कि बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलती करते हैं। उनको लगता है कि ये dx अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो वो गलत है। हमें क्लैरिटी है कि अगर ये थॉट आया तो हम लोगों ने पहले दिन के रूल को डिफाई करा, ये गलत है, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि इस केस में यहां पे केवल x अलाउड है, e की पावर x आ गया तो हमारा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सा थॉट है। तो अब क्या करें? अब सेकंड थॉट मेरे माइंड में आता है कि e की पावर x को मैं t ले लूं, या 1 माइनस e की पावर 2x पूरे को t ले लूं, या टी स्क्वायर ले लूं। तो उससे डायरेक्टली बेनिफिट नहीं हो रहा, डायरेक्टली बेनिफिट नहीं हो रहा। वैसे एक थॉट ये, इसको भी अगर ट्राई, अगर e की पावर x को t लेते तो e की पावर x dx बन जाता सिंपली dt। तो ये करने पे नोटिस करो कि मेरी टर्म बन जाती dx dt अपॉन e की पावर x, वो आ गया 1 अपॉन t इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब हमें ये करना पड़ गया, ये हमें आता नहीं डायरेक्टली, तो हमें इसका भी बेनिफिट नहीं हो रहा। अब देखो ग्रेजुअली जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे ना तो बिल्कुल ऐसा होता है, एंड इट इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, तो उसको लेके वरीड नहीं होते। अब मेरे मन में थॉट आया कि मैं इस पूरे को टी स्क्वायर ले लूं, क्यों? स्क्वायर रूट भी हटेगा और एक सिंगल टर्म बनेगी। इसका डेरिवेटिव बना -2 e की पावर 2x dx, वो बराबर आ गया 2t dt के।
तो 2 और 2 कैंसिल, dx बन गया सिंपली माइनस टी डी टी अपॉन ई की पावर 2x, ये बनी टर्म। तो इसको अब अगर यहां पे फिल करें, हमने क्या करा, 1 माइनस ई की पावर 2x को फिल करा टी स्क्वायर, ये तो बेकार हो गए, ये तो हम लोगों ने ट्राई करा था, ये हमारे काम नहीं आया। तो जैसे हमने अब 1 माइनस ई की पावर 2x को टी स्क्वायर डाला, तो मेरी टर्म क्या बन गई, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह आ गया माइनस टी डी टी अपॉन ई की पावर 2x। ई की पावर 2x कितना है, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या बन गया, दिस इज टी स्क्वायर का रूट विच इज टी, तो ये टी और ये टी कैंसिल, सिंपली माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ये सिंपली डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 आ गया, विच इज 1 अपॉन 2a log of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये आंसर है। t की जगह वापस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर 2x बस यहां पे लिख दो, ये आंसर है। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकने का एक ढंग हो सकता था, अगर हमने ऐसे करा बिल्कुल सही है। देखो अब ये एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में ये प्रोसेसेस क्यों दिखाएं, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा होता है, हम कुछ ट्राई करते हैं, बात नहीं बनती, तो फिर हम घबराते नहीं, हम फटाफट देखते हैं कि अच्छा इससे बात नहीं बन रही, अब क्या करें नेक्स्ट ट्राई। तो वी हैव सीन कि मैंने इस क्वेश्चन को 3rd ट्राई में जाके कंप्लीट करा, ये एक रूट था, ऐसे करा कंप्लीट, बहुत अच्छा है। इसी क्वेश्चन में अब एक बात और नोटिस करो कि मेरे मन में अगर ये आता कि डायरेक्टली तो बात बन नहीं रही, e की पावर x को t लेके हमें फायदा नहीं हो रहा, तो अगर मैं इसमें से, देखो इसको नोटिस करना, अगर e की पावर 2x को मैं बाहर कॉमन ले लूं, तो बाहर क्या आ जाता है, e की पावर 2x का रूट। ये एक रूट से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब इसी में सोचो कि अगर मैं e की पावर 2x को अगर बाहर कॉमन लूं, तो वो e की पावर x बाहर आता, यहां बन जाता e की पावर माइनस 2x और यहां पे -1, ये बन जाती टर्म। और अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं e की पावर माइनस x को t ले लेता, इसी क्वेश्चन में मैं e की पावर माइनस x को t लेता, तो माइनस e की पावर माइनस x dx ये बराबर हो जाता dt के। और यही सेम क्वेश्चन अब सिंपली dx अपॉन e की पावर x आ गया माइनस dt, तो बन गया माइनस dt ऊपर, और डिनोमिनेटर में आ जाता अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। इसका अब डायरेक्टली हमें फॉर्मूला आता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये सेम क्वेश्चन अगर ऐसे भी करते तो भी हो जाता, पर काम की बात क्या है कि हमने अपने माइंड के बैरियर को खुद ब्रेक करना है बाय अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। तो व्हाट आई कैन ओनली डू इज दिस, कि हमें समझ में आए कि करते समय हमारा फ्लो कैसे होना चाहिए, और उसके बाद वो बन जाता है। इट इज अ वेरी स्मॉल टास्क। अब एग्जैक्टली ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो एक्चुअली ये वाला तो बिल्कुल सिंपल था। अब इसमें टेम्पटेशन क्या होती, पहली टेम्पटेशन मेरे मन में आती कि x की पावर 2/3 माइनस 4 को t ले लो या फिर t स्क्वायर ले लो। पर क्या क्लियरली दिखता है कि अगर हम यहाँ पे x की पावर 1/3 को अगर t मान लें, तो इसका डेरिवेटिव बन जाता 1/3 x की पावर -2/3 dx, वो बराबर आ जाता dt के। तो इट वॉज विजिबल कि dx अपॉन x की पावर 2/3 जो यहाँ बना हुआ है ये पूरा dt में चला जाएगा। तो टर्म क्या बन गई सिंपली हमारे पास, dx अपॉन x की पावर 2/3 वो बराबर हो गया 3 dt के। तो हमने यहाँ पे फिल करा, 3 को बाहर लिख लिया, ये आ गया dt अपॉन, ये बन गया अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4। उसका डायरेक्टली हमें फॉर्मूला आता है, वो आ गया 3 टाइम्स लॉग ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस c। t की जगह वापस बस ये वैल्यू लिख दो, ये था काम। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे वो है बिल्कुल सिंपल, पर उसको करने में भी बिल्कुल अपने आप को अपना टाइम स्पेंड करना बहुत इजी है और अपने आप होना चाहिए। अब ये करो। अब ये एक्चुअली बहुत साल पहले आईआईटी में आया था, हमें टर्म डायरेक्टली गिवन थी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऊपर डिनोमिनेटर में a³ माइनस एक्स क्यूब। तो एक थॉट मेरे माइंड में आया विच इज ओके कि मैं इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करूं, पर कोई हेल्प नहीं हो रही इसमें, तो क्या करें। तो अब ये न्यूमरेटर वाला नोटिस करो, ये न्यूमरेटर में रूट एक्स लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में ये a³ माइनस x³ लिखा हुआ है। तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ x की पावर 1/2 कहीं ना कहीं मुझे ये हिंट देता है कि अगर मैं x की पावर 3/2 को अगर t डाल लूंगा, अगर मैं x की पावर 3/2 को अगर t पुट करूंगा, तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 रूट x dx। तो हमें दिखा हाँ इसको t लेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा।
और इसको टी लेने से हमें क्या हेल्प हो रही है, तो हमें डायरेक्ट हेल्प हो रही है। ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। ए क्यूब तो कांस्टेंट है, उसको तो कैसे भी पढ़ लो। तो इस क्वेश्चन में सारी जो गेम थी, आईआईटी में सब्जेक्टिव एग्जाम में आया क्वेश्चन है बहुत साल पहले, पर जिसको डायरेक्टली इतनी सी बात क्लिक कर जाती उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाता इन 2 सेकेंड्स। तो हमने डायरेक्टली इस बात को पकड़ना था कि अरे ये तो साफ साफ सा क्वेश्चन है। सिंपली x की पावर 3/2 को टी पुट करो, तो 3/2 रूट एक्स डी एक्स बन गया बराबर डी टी के, तो रूट एक्स डी एक्स आ गया 2/3 डी टी। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, सिंपली 2/3 बाहर, टी अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब कॉन्स्टेंट है, उसको पढ़ लो a की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो क्या विजिबल है कि डायरेक्टली ये 2/3 डी टी अपॉन के स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बन गया, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन के विच इज a की पावर 3/2 प्लस सी। अब सिंपली t की जगह x की पावर 3/2 बस यहां लिख दो, डायरेक्टली हमारा आंसर है। तो इट वॉज सो सिंपल, पर अकेला जो कोड क्रैक करना था वो इतनी सी बात थी। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका प्रोसेस हमें पता है, तो उसको करने में भी टाइम स्पेंड करना, पूरी तरह टाइम स्पेंड करना, जल्दी करने की ना करना, टाइम स्पेंड करना। अगर ब्लॉक हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पहले 1 बार 2 3 4 बार ट्राई करके देखना। अगर ब्लॉक हो, क्या पता पहली बार में ही हो जाए। अब ये करो सॉल्व। अब एक्चुअली ये क्वेश्चन भी बहुत साल पहले आईआईटी में आया है, तो अब काम की बात यह है कि जितनी बात हमें अभी तक आती है उससे ये होना चाहिए था। तो अब एग्जाम में मान लो आया, या अभी हमने जब पहली बार करा तो क्या सोचते। तो अगर मान लो अभी भी अगर ब्लॉक हो गए तो इसको अभी भी सोचो। देखो पहला थॉट मेरे माइंड में क्या आता कि x प्लस अल्फा को t ले लें, कोई फायदा नहीं हो रहा, x माइनस अल्फा को t ले लें, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो हमने आज वाली क्लास में एक नई गेम समझी, इसका घर भी बदलने की करो, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो क्या करें, हमने आज वाली क्लास में एक नई बात देखी जो कि हमारी ग्रेजुअली प्रैक्टिस में आनी शुरू होगी। वो ये कि हमारे पास एक नया एंटर करने का तरीका ये बनता है बहुत सारे क्वेश्चंस में कि उसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो। कहीं लिखा नहीं होता ये, तो इसलिए बच्चों को पता नहीं चलता। तो हमें आना चाहिए ये सीक्रेट। हमें क्लैरिटी है कि मैंने इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करा, इसको रूट साइन x माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, तो न्यूमरेटर में बन गया साइन x माइनस अल्फा, रूट हट गया, नीचे आ गया साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब बनी बात, याद रखना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने 100 टाइम सुना है कि मेन काम क्या है, फर्स्ट स्टेप। देखो फर्स्ट स्टेप करा, फर्स्ट स्टेप करते ही बस अब समझो ये जो सेकंड स्टेप है ये भी फर्स्ट स्टेप का ही पार्ट है, कोड क्रैक करना है हमने। तो अब जो साइन x माइनस अल्फा है, अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं तो एक टर्म बनती साइन x कॉस अल्फा और एक टर्म बनती कॉस x साइन अल्फा। तो अब इस वाले पार्ट में ऊपर लिखा हुआ है कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है। जो ये साइन x dx है न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में आया हुआ साइन x dx हमें हिंट देता है कि cos x को t ले लो। क्यों, cos x को t लोगे तो ये जस्ट हो जाएगा माइनस साइन x dx dt हो जाएगा, और cos x को t लेके क्या ये डिनोमिनेटर हैंडल हो पा रहा है, तो हो पा रहा है। cos x अगर t है तो ये क्या बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बन गया। तो ये टर्म सिंपली बन गई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर। तो ये पार्ट हो गया। इधर वाले पार्ट में सिमिलरली ऊपर cos x dx था, तो cos x dx ऊपर लिखा हुआ हमें ये हिंट देता है कि sin x को t ले लो। तो हमने अब चलो वहां पे t नाम रखा, यहाँ पे u रख लिया, sin x का नाम रख लिया u, cos x dx हो गया du, बन गई टर्म sin अल्फा du अपॉन अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें वो भी आता है, हमें ये भी आता है। और देखो ये याद रखना, मेरे क्वेश्चंस करवाने से खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जितने मर्जी क्वेश्चंस देखी जाओ, कहीं पे भी क्वेश्चंस देखो, यूट्यूब पे देखो, कहीं पे भी किसी के कराने से क्वेश्चन देखो, वो नहीं आते। आने तब हैं जब हमने अपने आप करने हैं। तो अगर इसमें ब्लॉक हुए हो, अपने आप वापस जाओ इस क्वेश्चन पे, इसको फिर से नोटिस करो कि मैं कहाँ फंसा, कहाँ ब्लॉक हुए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू हैव टू ब्रेक योर मेंटल बैरियर। इट इज नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज योर प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम को दूर कैसे करोगे, उनको ब्रेक करने के लिए मैं कैसे कैसे सोचता हूं, वी आर सीइंग दिस प्रोसेस। तो हमने वैसे सोचना है, और देखो डूएबल था। हमने स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में हटाने वाली बात सुनी थी, तो अब ये एक्चुअली हमारा मिस नहीं होना चाहिए था। तो अगर मिस हुआ तो इसको अभी भी पकड़ो कि क्यों मिस हो गया, और फिर एग्जाम में बिल्कुल ईगो पे लाया करो कि कैसे फंस गया मेरा ये क्वेश्चन। तो हम लोग जब क्वेश्चंस आईआईटी वाले भी डील करेंगे, वी वुड बी सरप्राइज्ड कि सारे क्वेश्चंस हमेशा उन्होंने कितने सिंपल पूछे। बस सेंस हमारा एग्जैक्टली ऐसे बनना चाहिए। अब देखो ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है,
कॉस स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, तो टी अपॉन कॉस अल्फा। इधर क्या बना साइन अल्फा कांस्टेंट डी यू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बस टी की जगह वहां पे कॉस एक्स लिख दो, यहां पे यू की जगह साइन एक्स लिख दो, ये आंसर है। तो बस हमारा सोचने का बोलने का तरीका एग्जैक्टली राइट होगा, हमसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ, तो हमने उस जोन में जाना है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमें दे के देखो, हमारा गारंटेड सॉल्व होना चाहिए, चाहे वो आईआईटी एडवांस में आए चाहे कहीं पे भी आया हो। अब ये करो, अब ये सिंपल बोनस क्वेश्चन था आज वाली क्लास को फिर से बस रिकॉल करने के लिए। न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हमें देखते ही पता था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी ले लो, बिल्कुल। अब देखो साइन 2x नीचे रेडी है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लिया तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या बन गया डी टी, डायरेक्टली ये टर्म क्या बन गई डी टी। तो जैसे ये टर्म बनी डी टी, अब हमें ये क्लियरिटी है कि हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। डायरेक्टली दिस वुड बिकम माइनस डी टी अपॉन साइन 2x, इसकी स्क्वायरिंग करो तो 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन 2x बराबर आ गया टी स्क्वायर के। साइन 2x कितना बन गया टी स्क्वायर माइनस 1, डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला रेडी है। ये आ गया माइनस ऑफ लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 का मोड प्लस सी। ये था लॉजिक, और देखो कितना सिंपल था। हमें ये बिल्कुल हमारे माइंड में सेटल हो जाना चाहिए कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन 2x की आपस में पेयरिंग है, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन 2x की इनकी आपस में पेयरिंग है। तो अगर ये टर्म आती हैं तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसी का बेटर वर्जन भी नोटिस करेंगे, पर आज केवल इतना डाइजेस्ट करो। आज वाली क्लास में बस इतना थॉट रखो, जो हमने बातें करी है बहुत काम की हैं, और लास्ट क्लास में भी सुना था कि पिछले काम को कंपाइल करते चलो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो आज भी क्वेश्चंस करें, ये सब काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतने काम पे अपनी बिल्कुल स्ट्रेंथ बनाओ। देखो अब जैसे क्वेश्चंस में व्हाट यू हैव टू नोटिस कि हाउ डू आई अप्रोच अ क्वेश्चन। देखो आज मैंने क्वेश्चंस ऐसे भी करके दिखाए जिसमें हमने देखा कि ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आई विल स्टार्ट तो वो डायरेक्टली हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो हमने देखा कि अच्छा हमने ट्राई करा, उसमें गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं। कुछ और ट्राई करा, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। कुछ और ट्राई करा, उससे हो रहा है, बिल्कुल ऐसा होगा। तो इस चीज की जब हमें हैबिट पड़ती है ना, तो हमसे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है बुक्स में उन्होंने क्वेश्चन देखा, डायरेक्टली सॉल्यूशन उन्होंने बनाया होता है। तो हमें एग्जामिनर का माइंडसेट या किसी प्रैक्टिशनर का, मतलब किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, उसका माइंडसेट नहीं आ पाता, तो उसके थ्रू वो समझो, वो है एक्चुअली काम। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बुक्स में कितने सारे भरे होंगे। हमें क्या आना चाहिए कि क्वेश्चन को हमने अप्रोच कैसे करना है इंडेफिनिट के, फिर हमारे सारे क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे। चलो जो आज भी करा दिस इज इंपॉर्टेंट, इन सब बातों को नोटिस करो, जो जो बातें बोली हैं ध्यान में रखो, उनको ध्यान में रखो।